देखो टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर या इसी को कहते हैं उत्तक संवर्धन या माइक्रोप्रोपेग्यूल। अब इसका सूक्ष्म प्रवर्धन ये क्या होता है, तो कह सकते हैं तकनीक का वह विधि जिसमें नए पौधे का विकास जनक पौधों का सूक्ष्म भाग यानी कतोत्तिकी को पोषक माध्य में डालकर किया जाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। अब देखो ये है ना, ये जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है, एक मीडियम तैयार किया गया, एक माध्यम तैयार किया गया। जिस तरह से मिट्टी में वातावरण होता है उस मीडियम में क्या किया कि जैसे मान के चलो कि अंगूर है, वैसा अंगूर जिसमें बीज नहीं है या केला है। अब उस प्लांट में कहीं से जीवित उत्तक को काट करके ले लिया गया, ठीक है, उस उत्तक को डाल दिया गया इस माध्यम में, और ये माध्यम में वाटर है ना, कह सकते हैं सॉइल है, कार्बन नाइट्रोजन, जो सब चीज़ मिट्टी में जिस तरह का वातावरण रहता है लगभग उसी प्रकार का इसमें एसिड वगैरह सब चीज़ का यूज करके माध्यम जो तैयार किया उसमें डाल दिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे इस प्लांट का हिस्सा लाके डाला है ना। अब ये प्लांट का हिस्सा है तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, एक्सप्लांट। क्या कहेंगे, एक्सप्लांट, यानी एक्सप्लांट का हिंदी होता है कतोत्तिकी। ये कतोत्तिकी धीरे धीरे विकसित होकर के एक अनियमिताकार पिंड का संरचना बना लेता है। इस तरह से ये पिंड का संरचना बनाया और इस पिंड को जो है सो फिर जब ये अनियमिताकार पिंड बनाता है तो इसे कई खंड में बांट देता है ना। ये अनियमिताकार पिंड का नाम क्या होता है, कैलस। क्या होता है, कैलस। अब यह कैलस विकसित होकर के है ना क्या बनाता है, सोमाक्लोन। क्या बनाता है, सोमाक्लोन। कैलस से क्या बनता है, सोमाक्लोन, और सोमाक्लोन से फिर क्या बनता है, न्यू प्लांट। अब कहेगा न्यू प्लांट का डेवलपमेंट किससे होता है, सोमाक्लोन से। कौन विधि में, टिश्यू कल्चर में। किसमें, टिश्यू कल्चर। सोमाक्लोन विकसित किससे होता है, कैलस किससे होता है, कतोत्तिकी से। कतोत्तिकी विकसित होकर क्या बनाता है, कैलस क्या बनता है, सोमाक्लोन से। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो ये हो गया। अब इसमें वही पूछा गया है ना, यही कहा गया है कि तकनीक का वह विधि जिसमें नए पौधे का विकास पौधों का सूक्ष्म भाग यानी जो सूक्ष्म भाग काट के लिए को माध्यम में डालकर किया जाता है, उत्तक प्रवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। अब कहेगा इसका प्रयोग, इसका सफल प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, हेम्बरलैंड। कौन किया था, हेम्बरलैंड। अब कहेगा इसका लाभ क्या है, उत्तक संवर्धन का लाभ क्या है, तो अब क्या है कि कुछ पौधा ऐसा है जिसका बीज को विकसित होने में बहुत समय लगता है, बीज का सुसुप्तावस्था बहुत अधिक है ना। कुछ पौधा में बीज है ही नहीं, कुछ पौधा जो होता है उसमें बीज, उसका फल में बीज नहीं होता है, बीज रहित पादप है ना। कुछ पौधा जो है सो अब जो है सो पौधा को ग्रो करने में टाइम लगेगा, बीज से नया पौधा बनेगा बहुत टाइम लगेगा। तो वो सब प्लांट को जल्दी में यानी कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में जो तैयार किया जाता है वो इसी विधि के द्वारा किया जाता है। और इस विधि के द्वारा है ना, वही लिखे बीज रहित पादप है ना, सुसुप्तावस्था में अधिक समय तक बीज जिसका रहता है वैसा पादप को जो है सो कम समय में है ना उसका विकास किया जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें। उसके बाद फिर है ना, अब इसका हानि बोले तो हानि क्या होगा कि बार बार इस विधि के द्वारा अगर नए पौधे उगाए जाते हैं कि प्रजाति का एक ही पौधा का, तो उसमें अनुकूलन क्षमता घट जाता है, उसका क्वालिटी जो है सो वो कम हो जाता है, विएबिलिटी कम हो जाता है। तो ये इसका हानि है। हानि लाभ दोनों समझ में आ गया, विधि भी समझ में आ गया। कौन किया है, हेम्बरलैंड किया।